तो इसमें बैठे तकले में मेरा तुम भी साथ आ जाओ। क्यों ओ बॉय जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं कल का ही ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी और काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में इसको लेके आ रही हूँ। तो चलिए जी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पहुंच चुके थे बैनीताल, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो हम काफ़ी भीग भी चुके थे और काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए बैनीताल में। तो वहाँ पर मेरी बहन रहती है, यानी कि उनका छप्पर है वहाँ, और वो आ रखी थी छप्पर में। तो मैंने उसको फ़ोन करा और उसने बोला कि मेरी एक दोस्त का घर है वहीं बैनीताल में, तो फ़िलहाल आप उनके घर पर चले जाओ, मैं भी आपको वहीं मिलूँगी। तो चलिए जी, थोड़ा सा इस तरफ रिश्तेदारी होने का भी अच्छा फ़ायदा होता है कभी कभार। तो हम चले गए थे उनके दोस्त के घर पे और वो लोग बना रहे थे खाना। तो जैसे ही हम गए हमें बहुत ठंड भी लग रही थी और भीग भी चुके थे। तो वो लोग आग वाले चूल्हे से निकल के कमरे में चले गए, फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए। तो जब तक हम यहाँ पर आग वगैरह सेक रहे थे तब तक वो लोग हमारे लिए चाय वगैरह बनाकर भी ले आए। और यहाँ पर दीदी इतनी स्वीट थी ना कि मेरे लिए बिना बताए दूध लेके आ गई कि मैं चाय नहीं पीती हूँ करके। जब उनका खाना बन गया तो हम लोग घर से मैगी वगैरह लाए थे और साथ में दिखाया हमने रोटी वगैरह भी लाए थे। तो हमने यहाँ पर उनसे बर्तन मांगी तो उन्होंने लोहे की कढ़ाई दी, और लोहे की कढ़ाई में जो टेस्ट होता है ना खाने का, वो एकदम अलग ही टेस्ट होता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो यहाँ पर हम प्याज टमाटर भी सब कुछ अपने घर से लेके आए हुए थे। तो हमने बस उनसे बर्तन मांगी और तेल वगैरह मांगा। तो यहाँ पर हम लोग लगे यहाँ पर मैगी बनाने। तो हम 4 लोग थे, तो कम से कम 4-5 पैकेट हमारे पास मैगी के थे और बाकी काफ़ी सारी रोटी वगैरह भी हम लोग लेके आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर आग के चूल्हे पर मैगी बनाने लग गए और बाहर कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी। तो चलिए आग के जो चूल्हा होता है उससे थोड़ा सा हम लोग सूख भी गए थे और थोड़ा सा गर्माहट भी आ गई थी, नहीं तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई थी। जून के महीने में जब गांव में बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो चलिए जी यहाँ पर हमारी मैगी बनके तैयार हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर खाने लग गए थे मैगी। तो उन लोगों ने हमारी रोटी फटाफट से गरम करी गैस पर और फिर हमें गरम रोटी करके दिया। तो हम लोग अलग कमरे में आ गए थे खाने के लिए। तो हमने सोचा हमारी वजह से वो लोग भी खाना नहीं खा पाए थे टाइम से, क्योंकि टाइम भी 2:30 से 3 बजने वाला था। तो यहाँ पर जिसमें हमने खाया और बनाया उसको हम धोने लगे, तब तक दीदी आ गई और दीदी ने बोला कि मैं थोड़ा सा गुस्सा क्या गई, आप लोग तो बर्तन ही मांजने पे लग गए हो, छोड़ो छोड़ो करके नहीं मांजने हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बोला कि उन्होंने आधे बर्तन छीन लिए, तो आधे बर्तन हमने धोए, आधे उन्होंने छीन लिए कि मैं खुद ही धो लूँगी, आप हाथ धो लो। बोला चलिए जी, हमने भी यहाँ पर हाथ वगैरह धोए। तब तक मेरी बहन भी आ चुकी थी। तो यही है मेरी बहन, मेरी जेठी की लड़की। जेठी यानी कि मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है, उनको हम जेठी बोलते हैं, वैसे तो लोग मौसी बोलते हैं। तो उनकी बेटी है जिनका ससुराल इधर ही साइड है, बैनीताल उनका छप्पर है, तो वो वहाँ आई हुई थी। तो यहाँ पर मुझे मिल गई। तो खाना वगैरह खाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी और अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये लोग लग गए इनके साथ क्रिकेट खेलने पर। और बच्चों के साथ ना काफ़ी मज़ा आता है और अच्छा सा हमारा मतलब आज का सफ़र अच्छा, बहुत ही अच्छा, अभी तक का बहुत अच्छा रहा। तो थोड़ी देर में चलते हैं नीचे बैनीताल, जहाँ हम घूमने के लिए आए हुए थे। फ़िलहाल तो हम अभी इनके घर पर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और एक मुझे मेरी सीनियर क्लासमेट भी मिली, जो कि फ्रेंड ही समझो। मेरे जो स्कूल है नंबर 7, वहाँ पढ़ती थी अपने मौसी के घर से। तो उन्हीं का ये घर है, यानी कि उनकी भाभी लोगों का। तो वो भी आजकल मायके आई हुई थी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई काफ़ी टाइम बाद। बाकी यहाँ पर इन लोगों ने सब्जी वगैरह उगा रखी है, जैसे आजकल आलू वगैरह, और साथ में उनकी यहाँ पर गाय वगैरह भी चर रही हैं। और नीचे है ताल, इसी ताल से इसका नाम बैनीताल पड़ा हुआ है। तो अभी हमारी तैयारी भी हो गई थी नीचे, थोड़ा सा हमने कहा टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 4 बज चुके थे।
तो हमने सोचा थोड़ा सा नीचे घूम लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं टाइम से। तो ये है मेरी बहन, तो ये भी जा रही थी अपने ससुराल, तो यहाँ से उनका भी काफ़ी दूर है। और यहाँ पर इस पेड़ के नीचे है माता नंदा का मंदिर। और ये देखिए बैनीताल का यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पर चलने लगे नीचे ताल की तरफ, यानी कि बैनीताल। और यहाँ पर एक भोटिया कुत्ता भी बंधा हुआ है जो कि इन्हीं के रक्षक है, यानी कि मतलब रखवाली करता है घर का। और ये है माँ नंदा का मंदिर। तो ये इनकी कुल देवी मानो, जो कि इनके घरों की और इनकी रक्षा करती है। तो ये नीचे सेम गांव है एक, उनकी कुल देवी है, इन्होंने हमें बताया। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए वो लोग आते हैं। तो चलिए जी अभी चलते हैं नीचे और फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। और बारिश के बाद जो व्यू दिखाई देता है ना, वो काफ़ी गजब के व्यू होते हैं। तो यहाँ पर खच्चर वगैरह, भैंसे, गाय और काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए थे घूमने के लिए। तो चलिए जी हम लोग भी पहुँच चुके हैं नीचे ग्राउंड में, यानी कि बैनीताल में। तो बारिश के बाद का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी ग्रीनरी। तो आगे क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या नई चीज़ें बन रही है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।